और मेरे दोस्त कैसे हो? काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रहा है भाई, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी जिस वजह से मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा था। लेकिन अब वीडियोज़ रेगुलरली आएगा। तुम देख सकते हो मैं अभी बाहर हूँ, तो लेकिन अब वीडियोज़ रेगुलरली आएंगी। और आज जावास्क्रिप्ट का लास्ट वीडियो रहेगा भाई, जिसमें मैं डॉम और बॉम के बारे में तुमको बताने वाला हूँ। क्योंकि क्या हो रहा है कि जावास्क्रिप्ट का कोर्स अब घिसते जा रहा है, अब ज़्यादा लंबा होते जा रहा है। तो अब मैं इसको ख़त्म करने वाला हूँ। अगर मेरे को फ्यूचर में लगेगा कि और भी मेरे को बताना चाहिए जावास्क्रिप्ट में या कोई प्रोजेक्ट में ऐसा ज़रूरत पड़ेगा, तो भैया मैं वो लेक्चर तुमको बता दूंगा, ठीक है? तो उसका टेंशन मत लेना। लेकिन अब हम लोग इसको ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है? अब मैं तुमको कोड जनरेटिव एआई के बारे में पढ़ाऊँगा और अब हम प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे भाई, ठीक है? और साथ ही में मैं जैसे अलग वीडियोज़ डालते रहता हूँ, जैसे तुम्हारा कैरियर गाइडेंस का हो गया और रोड मैप्स का हो गया, ठीक है? तो वो सब वीडियोज़ भी आएंगे साथ में, ठीक है? और मैं रिसोर्सेज भी जो शेयर करता हूँ वो भी तुमको मिल जाएंगे इसमें, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो मेरे हिसाब से कंप्यूटर साइंस के बारे में होगा, कंप्यूटर साइंस का डिग्री के बारे में होगा, फ्री कंप्यूटर साइंस डिग्री, तो उसको चेक कर लेना और इस वीडियो को भी अच्छे से समझ लेना, ठीक है? चलो, बाय। डॉम के बारे में जान लेते। डॉम होता क्या है। हम लोग डॉम और बॉम के बारे में पढ़ने वाले, तो पहले जान लेते डॉम होता क्या है। तो देखो, डॉम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, ऐसे समझ लो, जब हम लोग कोई वेबसाइट या वेब पेज को लोड करते हैं ना, तो ब्राउजर क्या करता है, उसको एक ट्री स्ट्रक्चर में बांट देता है, एक ट्री का स्ट्रक्चर दे देता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से देखो। और जिसमें हर एक एलिमेंट ना, हर एक एलिमेंट को नोड्स कहते हैं हम लोग। पहले ई आया, एचटीएमएल, फिर हेड आया, फिर उसके नीचे टाइटल आया, फिर टेक्स्ट आया। तो देखो, एक ट्री के स्ट्रक्चर में, ठीक है। और ये सारा जो एलिमेंट है ना, ये सारा जो एलिमेंट है, इसको हम लोग नोड्स कहते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग वेबसाइट में, जैसे ये है, जैसे ये टाइटल हो गया, इसके नीचे पी आ रहा है, तो हम लोग ना जावा स्क्रिप्ट से ये सब चीजों को चेंज कर सकते हैं। इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसमें जो लिखा हुआ है इसको चेंज कर सकते हैं। और इसी को कहते हैं भैया डॉम। ठीक है, इसे वो कहते हैं डॉम। देखो, HTML इज कन्वर्टेड इनटू ट्री स्ट्रक्चर, डॉम ट्री। ईच HTML एलिमेंट बिकम्स ए नोड इन दिस ट्री। और सारा जो एलिमेंट है, जो मैंने कहा था कि भैया सारे एलिमेंट है, ये एक नोड, उसको हम नोड कहते हैं। और जावास्क्रिप्ट इनको मैनिपुलेट कर सकता है, जैसे टेक्स्ट को चेंज कर सकता है, कलर को चेंज कर सकता है, कुछ रिमूव कर सकता है एलिमेंट्स। ठीक है, कुछ देखो ये सब है, कुछ ये तरीके हैं जिससे हम लोग चीजों को चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट उसमें है गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, तो चलो जान लेते हैं कि कैसे हम लोग इसको लिखते हैं। आओ इसको एक बार हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग जाएंगे पहले किस में, अपने VS कोड में। VS कोड को ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, लेकिन उससे पहले भाई, तुम ये देखो, मैं तुमको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अरे, ये देखो, ये दिख रहा है, ये VS कोड पिट्स है। ये देखो, ये तुम कोड करोगे, ये सामने चलते रहेगा। मैं अगर मान लेता हूँ एक फॉक्स लाना चाहता हूँ, फॉक्स, देखो एक फॉक्स आ गया यहाँ पर। ये सारे पेट्स है जो तुम VS कोड में रख सकते हो। अगर तुमको इसको चाहिए, तुमको भी, तो इंस्टॉल कर लो भैया। एक्सटेंशन में जाना, एक्सटेंशन जहाँ से डाउनलोड करते हो, ये VS कोड पेट्स के नाम से होगा, और यहाँ पे तुम इंस्टॉल कर सकते हो। मेरा भी इंस्टॉल्ड है, तो भाई ये अनइंस्टॉल दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर तुमको पसंद आए भाई, तो इसको कर सकते हो डाउनलोड। ठीक है, मेरे को काफ़ी पसंद आया, मैं आजकल कुछ दिनों से यूज़ कर रहा हूँ उसको। ठीक है, चलो अब भाई इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। देखो, सबसे पहले हम लोग आज जानते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी के नाम से। ठीक है, अभी मान लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर ये शॉर्टकट की है, तुम एक्सक्लेमेशन मार्क और शिफ्ट को दाबते हो, तो भैया तुमको VS कोड में क्या है कि पूरा का पूरा बॉयलर प्लेट लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अब चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पी टैग देता हूँ, और यहाँ पे आईडी देता हूँ माई टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब देखो हमने इसमें क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड। चलो मैं इसको खोल के दिखाता हूँ तुमको। हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पे एक बटन बनाने वाला हूँ। सॉरी, कैप्स लॉक ऑन था। एक बटन बनाने वाला हूँ। ठीक है, और इसमें मैं एक इवेंट लिसनर लगाऊंगा। इवेंट लिसनर मतलब जब हम लोग कोई चीज पर, जैसे ऑन क्लिक, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये इवेंट लिसनर इसको कहते हैं। ठीक है, हम लोग इसको पकड़ते हैं डॉक्यूमेंट।
डॉक्यूमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट से क्या होता है, पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट से पूरा का पूरा जो वेब पेज है, इसको हम लोग पकड़ते हैं। ठीक है, हम लोग इसको मान लो पकड़ना रहेगा तो डॉक्यूमेंट के नाम से पकड़ते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम हमारा क्या है, हम लोग इसको चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, क्या है, माई टेक्स्ट। ठीक है, हम लोग इसको क्या चाहते हैं, इसका हम लोग इनर एचटीएमएल को चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो डॉट इनर एचटीएमएल, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, चलो लिख देते हैं टेक्स्ट चेंज्ड, चेंज्ड। ठीक है, और फिर एक लगा देते हैं बटन, है ना, बटन तो लगाया हुआ है भाई, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्लिक मी। ठीक है, चलो एक बार देखते हैं क्यों नहीं हुआ। ओ, इसमें कुछ दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, ओके ओके ओके, समझ गया, थोड़ा मैंने गलती कर दी इस जगह पर। अब काम करने लगेगा। देखो, जैसे हमने इसमें क्लिक किया, ये चेंज हो गया। ये कैसे हुआ, हमने क्या किया कि एक पहले पी के नाम से यहाँ पे था, इसमें हमने कहा कि भाई डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट से हमने पूरा ब्राउजर को पकड़ लिया। उसके बाद हमने कहा कि गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी पकड़ो जिसका टेक्स्ट माई टेक्स्ट के नाम से है। ठीक है, तो यहाँ पे आईडी किसका नाम है, माई टेक्स्ट इसका है। ठीक है, हमने इसको फिर कैप्चर कर लिया, और इसका हमने कहा कि इनर जो इसका एचटीएमएल है, इसका इनर एचटीएमएल क्या है, हेलो वर्ल्ड। इसको चेंज करके क्या लिखो, टेक्स्ट चेंज्ड। इनर एचटीएमएल को टेक्स्ट को चेंज करके लिखो टेक्स्ट चेंज। और ये तब करना जब हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे, ऑन क्लिक, इसीलिए हमने यहाँ पे इवेंट एक इवेंट लिसनर लगाया। तो जब भी ये लोड होता है, अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, अभी यहाँ हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आएगा, लेकिन जब हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट चेंज लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये भैया हो गया गेट एलिमेंट बाय आईडी से। ठीक है, क्लास नेम से भी होता है, एक इसी तरह से क्लास नेम से भी होता है। अभी मान लेते हैं हम लोग ने यहाँ पर पी लिखते हैं, डॉट एक पहला रखते हैं माई क्लास, माई क्लास। ठीक है, पैराग्राफ 1। ठीक है, और एक दूसरा लिखते हैं हम लोग, वो जैसे आईडी से हमने किया था, ये हम लोग क्लास से अब कर रहे हैं। ठीक है, अरे यार तुम लोग को पेट से नहीं दिख रहा होगा, ये पेट यहाँ पर देखो, ये लोग चल रहे हैं, चलो ठीक है, पी। ठीक है, इस जगह पे लिखते हैं हम लोग क्लास, माई क्लास। ठीक है, दोबारा से मैं माई क्लास ही देता हूँ, क्यों, तुमको समझ में आएगा अभी। पैराग्राफ देखो, क्योंकि तुमको पता है कि हम लोग क्लास एक बार से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, पैराग्राफ 2। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये फिर घूम फिर के वही रहेगा यहाँ तक। यहाँ पे जब हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी है, इस जगह पर हम लोग लिख देंगे बाय क्लास नेम, क्लास नेम। ठीक है, अब देखो इस जगह पर जैसे हमने आईडी का नाम रखा था माई टेक्स्ट, यहाँ पे हमने रखा है माई क्लास। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि भाई क्लास तो हमने एक से ज्यादा यूज कर सकते हैं, तो हम लोग कैसे जानेंगे, हम लोग को मान लो इसको चेंज करना है, इसको नहीं। अब मैं माई क्लास लिखूंगा, ये तो सब में आ जाएगा, क्योंकि इसका भी माई क्लास है, इसका भी माई क्लास है। तो हम लोग करेंगे, नंबर देंगे इसमें कि किसको हम लोग को चेंज करना है। तो फर्स्ट क्लास हमारा ये है, फर्स्ट, उसके बाद सेकंड ये है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट में कैसे स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है प्रोग्रामिंग में, जीरो से, जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हमारा काउंट जीरो से स्टार्ट है। ठीक है, और इनर एस्टिमल हमारा भैया क्या कर दो, अब देखो हमने इसको अब पकड़ लिया है, इसको, इसको पकड़ा हुआ है, ना कि इसको, क्योंकि हमने जीरो डाला हुआ है, तो जीरो ये है। ठीक है, अब देखो, देखो इसका चेंज हुआ, ना कि इसका, क्लिक में किए तो इसका चेंज हुआ, ना कि इसका। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, जीरोथ इंडेक्स को हमने पकड़ा है, तो जीरोथ इंडेक्स में कौन है, ये है। ठीक है, तो ये क्लास नेम से हो गया, इसको समझ गए, आईडी वाला समझ गए, क्लास वाला समझ गए। ठीक है, अब मान लेते हैं, अब मान लेते हैं कि हम लोग क्या करना चाहेंगे, अब चेंज कलर करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, चलो मैं क्लास में नहीं, आईडी में ही करता हूं इसको। ठीक है, इसको मैं आईडी में करता हूं।
फिर से हम लोग एक पैराग्राफ टेक्स्ट बनाएंगे और आईडी देंगे। आईडी देखो इसको शॉर्टकट है, इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, कलर टेक्स्ट। ये देखो VS कोड का शॉर्टकट है, देखो आईडी अब बन गया इसका, ठीक है। चेंज माई कलर, ठीक है। अब फिर से हम लोग एक बटन बनाएंगे, पहले बटन हो गया, फिर एक इवेंट लिस्टनर लगाएंगे कि ऑन क्लिक, जब क्लिक होगा, ऑन क्लिक क्या करना भैया, फिर से पूरे डॉक्यूमेंट को पकड़ो, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। हमारा आईडी क्या है बताओ, हमारा आईडी है कलर टेक्स्ट, है ना, CO कलर टेक्स्ट, ठीक है। अब क्या करो, देखो इस पर गौर करो, अब क्या करो, स्टाइल, ठीक है, स्टाइल को पकड़ा, मतलब उन्हें स्टाइल्स को चेंज कर रहे हैं, और इसका हम लोग क्या चेंज कर रहे हैं, कलर, ठीक है। कलर इक्वल्स टू क्या रखते हैं बताओ, तुम ही बताओ, रखते हैं हम लोग ब्लू, ठीक है, ब्लू रखते हैं। और ये बटन हो गया, और इस जगह पे हम लोग लिख देते हैं मेक मी ब्लू। अब हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। अभी देखो ये कलर किस चीज का है, ब्लैक है, ठीक है? जैसे हमने क्लिक किया ये ब्लू कलर में हो गया। तो तुमने देखा कि हम लोग इससे स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, इसका हमने कलर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे इसको हम लोग पकड़ा, इसको हम लोग पकड़ा गेट एलिमेंट बाय आईडी से, आईडी ये था, ठीक है। ऑन क्लिक एक इवेंट लिस्टनर लगाया कि जब क्लिक करेंगे तो इसमें क्या हो जाओ, इसका कलर चेंज कर दो, ब्लू कर दो, ठीक है। तो तुमको समझ में आ गया होगा कि भैया इससे हम लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे और भी ज्यादा चीजें हैं, मैं तुमको एक मैं MDN डॉक्स डाल दूंगा, उसमें तुमको अलग अलग चीजें दिख जाएगा, जैसे क्वेरी सिलेक्टर हो गया, क्वेरी सिलेक्टर ऑल हो गया। तो ये सब चीजें देख लेना खुद से, मैंने तुमको इसका बेसिक बता दिया, क्योंकि हम लोग डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग को चीजें और भी आगे आप आगे बढ़ना है, ठीक है। अब चलो हम लोग देखते हैं आगे। ये जो है चेंज कलर हमने चेंज HTML कर दिया। अब देखो हिस्ट्री डॉट बैक, ये ना बॉम्ब का मेथड है, इसको बॉम्ब के बारे में समझते हैं। देखो इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, एक वेब पेज को चेंज कर रहे थे, लेकिन अगर तुमको ब्राउजर के साथ इंटरेक्ट करना है, ये एक ब्राउजर है, एक ब्रेव ब्राउजर है, तो अब इसके साथ तुमको इंटरेक्ट करना है, इसका कुछ चीजें चेंज करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं बॉम्ब का, ठीक है। तो आओ एक बार जान लेते हैं ऐसा होता क्या है इसमें। देखो ये एक ब्राउजर है, ठीक है। ब्राउजर में मान लेते हैं, देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे अलर्ट, देखो यहाँ पे अलर्ट आ गया। ये हम लोग किससे किए, ये हम लोग बॉम्ब से किए, ठीक है। बॉम्ब से ये हो पाया, जैसे हम लोग डॉक्यूमेंट का यूज कर रहे थे, डॉक्यूमेंट देखो इसमें जैसे हम लोग डॉक्यूमेंट का यूज कर रहे थे, इसमें होता है विंडो, हम लोग विंडो का यूज करते हैं, विंडो डॉट, क्योंकि विंडो यूनिवर्सल है तो हम लोग लिखते नहीं है, ठीक है। विंडो हम लोग लिखते नहीं, हर वाले हमारे प्रॉम्प्ट में लिखते नहीं है। अब तुम ये भी कर सकते हो, देखो मान लो तुमको एक यूजर से उसका इंफॉर्मेशन चाहिए, प्रॉम्प्ट टेल मी योर नेम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आ गया एक बॉक्स, ये हम लोग किससे कर रहे हैं, ये हम लोग बॉम्ब से कर रहे हैं, देखो यहाँ पे इसका इंफॉर्मेशन आगे स्टोर हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग किससे कर सकते हैं, बॉम्ब से कर सकते हैं। अब जैसे मान लो तुमको एक बार पीछे जाना है, हिस्ट्री डॉट बैक, हिस्ट्री डॉट बैक, ये सारी चीज हम लोग करेंगे ब्राउजर के अंदर, है ना, क्योंकि इसके पीछे कुछ था नहीं। अभी जैसे मान लेते हैं हम लोग चलते हैं आ, चलते हैं कहाँ, इंस्टाग्राम में चलते हैं, ठीक है। अब इस जगह पे मैं लिखता हूँ हिस्ट्री डॉट बैक, देखो हम लोग वापस आ गए फिर से वही पेज में, ठीक है। तो ये हम लोग किससे किए, बॉम्ब से किए, ठीक है। तो और बॉम्ब में भी और काफ़ी चीज़ें हैं, मैं MDN डॉक्स डाल दूंगा, उधर से तुम पढ़ लेना। मैं बस बेसिक बेसिक तुमको बताना चाहता था डॉम और बॉम्ब होता क्या है।
आशा है तुमको समझ में आ गया होगा दोस्त। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों में, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहा हूँ क्योंकि अब हम लोग कोर जनरेटिव एआई में आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट लेके पढ़े नहीं रहना चाहते। मे भी फ्यूचर में मैं इन डेप्थ जावास्क्रिप्ट के तुमको वीडियो डाल दूंगा या लेक्चर एक लेके आऊंगा पूरा का पूरा। फिलहाल अभी इतना जान लो ताकि तुम चीजें कर सको, ठीक है, क्योंकि एट द एंड हम लोग पाइथन में ही जाने वाले, पाइथन में काम करने वाले, तो पाइथन का भी मेरे को देखना पड़ेगा कि क्या करना है। या तो एक वन शॉट का वीडियो डालना है या अलग अलग लेक्चर्स डालना है, तो वो मैं सोच के बताता हूँ, ठीक है। लेकिन इतना काफी है, आशा तुमको समझ में आ गया होगा। ये हमारा शायद जावास्क्रिप्ट का लास्ट वीडियो रहेगा, या मे भी एक और वीडियो डाल दूंगा अगर मेरा मन करेगा, नहीं तो इसको एंड समझना, ठीक है। इसके बाद हम लोग कोर जनरेटिव एआई वाले लेक्चर्स में जाएंगे, ठीक है। आशा तुमको समझ में आएगा, और आगे भी मैं तुमको अच्छे से पढ़ाने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलो बाय।